उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में ताजमहल और यमुना नदी के बीच स्थित श्री ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान ट्रस्ट की जमीन के मुआवजे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। करीब 200 करोड़ रुपए के मुआवजे पर फिलहाल रोक लग गई है। आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल की रिपोर्ट में इस जमीन का मुआवजा शून्य आंका गया है। अब इस मामले में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां संस्कृति मंत्रालय अपना पक्ष रखेगा। यह मामला वर्ष 2013 में तब शुरू हुआ था जब श्री ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ताजमहल के उत्तरी हिस्से में यमुना किनारे स्थित अपनी लगभग 0.7 हेक्टेयर जमीन के उपयोग के बदले मुआवजे की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मार्च 2025 में ट्रस्ट के मालिकाना हक को निर्विवाद मानते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और केंद्र सरकार को प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत 6 महीने के भीतर मुआवजा तय करने का निर्देश दिया था। संस्कृति मंत्रालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि संबंधित भूमि यमुना के डूब क्षेत्र में आती है। वर्ष में लगभग 4 महीने तक यह जमीन जलमग्न रहती है और यहां खेती या अन्य व्यावसायिक गतिविधि संभव नहीं है। इसी आधार पर रिपोर्ट में जमीन से होने वाली आय शून्य बताते हुए मुआवजे का आधार नहीं माना गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने ताजमहल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तथ्य और राजस्व संबंधी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को भेज दी है। अब संस्कृति मंत्रालय 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2001 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जगमोहन के निर्देश पर ताजमहल और यमुना नदी के बीच स्थित इस क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया था। ट्रस्ट का दावा है कि यदि आसपास के सर्किल रेट और पिछले 25 वर्षों के उपयोग को आधार बनाया जाए तो मूल कीमत, ब्याज और अन्य देयताओं सहित मुआवजा करीब 200 करोड़ रुपए बनता है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने ताजमहल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। जिला प्रशासन ने सभी तथ्यों और राजस्व संबंधी रिपोर्ट तैयार कर संस्कृति मंत्रालय को भेज दी है।